नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। जेपी नड्डा के नफरत का शॉपिंग मॉल वाले बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा को खुद बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती और उनके बयान को हम भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जेपी नड्डा के इस बयान पर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा को खुद बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती और उनके बयान को हम भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपनी पार्टी को अपने ही प्रदेश में हरा दिया है। राहुल गांधी ने तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। जब तक दो समाज दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे तब तक भाजपा का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव 2023 में किया जीत का दावा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इशारों में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीएम ने कहा कि हमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ कर्नाटक में चुनाव लड़ते देखा, क्या हश्र हुआ। बीजेपी का यही हश्र छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। ये बातें कोंडागांव रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस परेड ग्राउंड स्थित हेलीपैड में कही। केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मुझे तो लगता है कि चुनाव से पहले प्रभारी ना बदल दिए जाएं, क्योंकि इससे पहले डी पुरंदेश्वरी बदल गई, जामवाल आए लेकिन उन्हें किनारे रखा गया। नितिन नवीन भी हाशिए पर हैं। सीएम भूपेश बघेल का तंज, भाजपा में चल रहा है एक्सपेरिमेंट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा, हमने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कर्नाटक में चुनाव लड़ते देखा है। यही हश्र छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। बघेल ने आगामी दिनों में मोदी सरकार के मंत्रियों बीजेपी नेताओं के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे के संदर्भ में यह बात कही। कोंडागांव जिला रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा में सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मुझे तो लगता है कि चुनाव से पहले भाजपा का प्रभारी ना बदल दिए जाए, क्योंकि पूर्व प्रभारी पुरंदेश्वरी जी बदल गईं, जामवाल आए मगर उन्हें किनारे रखा। नितिन नवीन भी हाशिए पर हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर डॉक्टर पहुंचेंगे मरीजों के घर। डॉक्टर तुमचो दुआर का सीएम भूपेश ने किया शुभारंभ। केशकाल विकासखंड के ग्राम बेड़मा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन की नवीन पहल डॉक्टर तुमचो दुआर का शुभारंभ किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले के बड़े राजपुर एवं फरसगांव विकासखंडों के पहुंचविहीन ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर द्वारा बीमार व्यक्ति एवं उनके परिजनों से चर्चा कर टेली कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श दिया जाएगा एवं गंभीर रोगी जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी उनके लिए वाहन के साथ डॉक्टर एवं उनका दल घर पहुंचकर रोगी का इलाज करेंगे। आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल लाकर उपचार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अटकेगी एक और भर्ती, एसआई परीक्षा को दी गई कोर्ट में चुनौती। छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में नियमों को दरकिनार करने का मामला सामने आया है। ऐसे में भर्ती के लिए जारी हुई मेरिट लिस्ट को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका दायर करते हुए छात्रों ने बताया कि प्री एग्जाम लिया गया और मेरिट लिस्ट जारी की गई। छत्तीसगढ़ में गौठान बना रोजगार और जीवन यापन का नया माध्यम। किसान परिवार से जुड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खेती किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत पर केंद्रित सुराजी गांव योजना की परिकल्पना की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में इस योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में किसानों से धान खरीदी, उनकी कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अभिनव योजनाओं से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा गया है। आम जन के सहयोग से योजना को सफल करने सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। एयर कनेक्टिविटी में छत्तीसगढ़ की एक और उड़ान, हवाई नक्शे से जुड़ने वाला अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का चौथा शहर बनेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की मेहनत और प्रयासों से प्रदेश में एक और रनवे बनकर तैयार है। सरगुजा जिले के दरिमा में एयरपोर्ट बने दशकों बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक किसी खास नेता या लोगों के लिए हवाई जहाज उतरता था, लेकिन अब यहाँ से आम लोगों के लिए नियमित विमान की सेवा शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार सरगुजा से दिल्ली, बनारस और रायपुर फ्लाइट शीघ्र शुरू किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विमानन मंत्रालय को भेजने जा रही है। अंबिकापुर स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लाइसेंस मिल जाने से सरगुजा जिले के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अंबिकापुर में बहुत सुंदर एयरपोर्ट और रनवे बना है।
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 67 इंस्पेक्टर 17 एएसआई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने बड़ी संख्या में निरीक्षकों का तबादला किया है। इनमें 67 इंस्पेक्टर, 17 सब इंस्पेक्टर और 12 प्रधान आरक्षक सहित 83 आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ में सिविल जज बनने का मौका, 1,36,000 रुपए मिलेगा वेतन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक युवा इन पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। न्यायिक सेवा में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून 2023 रात 11:55 तक है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आखिरी तारीख से पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में किसी भी जगह मौसम में बदलाव हो सकता है और तेज आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार से तमिलनाडु तक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके असर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।